आज एक प्यारी सी मुस्कुराहट नहीं है, दर्द भरी, रोंगटे खड़ी करने वाली, सिहरने वाली, कांपने वाली कैलकाटा लेडी ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो रेप केस हुआ है, आज उसकी वीडियो है। उसे भी ये नहीं मालूम होगा कि मेरे ऊपर पूरे देश में वीडियो बन रही हैं। मैं इतनी मेरे ऊपर लोग वीडियो बनाएंगे और मेरे साथ क्या हुआ है, उसने कभी जिंदगी में नहीं सोचा होगा। क्योंकि इंसान कभी भी गलत नहीं सोचता, वो अच्छा ही सोचता है। लेकिन आप डॉक्टर बनाना सबका सपना होता है, डॉक्टर बनना सबका सपना होता है। एक लड़की डॉक्टर बनकर ट्रेनिंग कर रही है और 36 घंटे की ड्यूटी करने के बाद में सेमिनार में जाती है, हॉल में जाती है थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए। मम्मी पापा से भी बात करती है कि अब मैं थोड़ा रेस्ट करूंगी। फिर जो हैवानियत की, दरिंदगी की वो शिकार हुई है, हम शब्दों में भी उसकी व्याख्या नहीं कर सकते, नहीं बता सकते। उसका चश्मा तक टूट गया और आंखों में गिर गया और आंखों से भी खून निकलने लगा। गर्दन, नेक बोन टूट गई उसकी और उसके साथ रेप हुआ। इतनी सब दुनिया सो रही होगी, सब सो रहे होंगे 8 अगस्त की रात को, और उसने क्या तड़पी होगी, क्या सिहरी होगी, क्या कांपी होगी वो है जो उसके साथ ऐसा हुआ। कहते हैं कि वर्क प्लेस सुरक्षित होता है, होम प्लेस सुरक्षित होता है, कि डॉक्टर तो भगवान होते हैं, और जब वो ही सुरक्षित नहीं तो आप और हम क्या सुरक्षित हैं? फिर कोई भी नहीं। एक डॉक्टर कैसे बना जाता है, उनके माँ बाप से पूछो, उस लड़की से भी पूछो कि शुरू से लेकर पढ़ाई में इतनी मेहनत करना, फिर डॉक्टर बनना, 5.5 साल की पढ़ाई को करना। वो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि मेरा बेटा खुद डॉक्टर है, अभी MBBS कंप्लीट हुई है, इंटर्नशिप भी हो गई है, MD की तैयारी चल रही है। तो मैं समझती हूँ वो MD कर रही थी लड़की। 36 घंटे की जब ही ड्यूटी लगती है तो थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए वो गई हुई थी। वो हैवानियत का शिकार हो गई, तो फिर हम क्या सुरक्षित, तुम क्या सुरक्षित? उसके मम्मी पापा कॉल कोई आता नहीं है। मम्मी पापा सुबह कॉल करते हैं, हॉस्पिटल में कोई खबर नहीं मिलती। फिर खबर मिलती है कि आपकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, तो मम्मी पापा हॉस्पिटल में जाते हैं, 3 घंटे बैठे रहते हैं, उनको कुछ भी नहीं पता चलता। फिर 3 घंटे बाद उनको उस अवस्था में उनकी बेटी दिखाई जाती है कि कल्पना भी नहीं कर सकते। रूह कांप उठती है माँ बाप की। क्यों? हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, क्यों? जब हमारा वर्क प्लेस और होम प्लेस ही सुरक्षित नहीं है तो क्या सुरक्षित? लड़कियों को ये कहा जाता है कि रात को लेट मत, रोड पे मत जाया करो, रात को सफर मत करे करो। लेकिन जब हॉस्पिटल में ही ऐसा हो रहा है तो और कहां सुरक्षित? और जिसने भी हैवानियत दिखाई है, इंसाफ मिलना चाहिए हमको, उसको सजा मिलनी चाहिए। माँ बाप भी यही कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। और अब सबूतों को भी मिटाने की कोशिश की जा रही है। जो रैलियां निकल रही हैं और डॉक्टर्स धरना दे रहे हैं, डॉक्टर कह रहे हैं कि जब हम ही सुरक्षित नहीं तो हम क्या करेंगे? हमें तो वैसे ही डर लगता है इलाज करते, कोई कुछ भी ना कह दे। और सफदरजंग है, दिल्ली में हॉस्पिटल है बड़े बड़े, उनकी जो लेडी डॉक्टर हैं वो भी अपनी आवाज उठा रही हैं, कह रहे हम भी नाइट ड्यूटी करते हैं। ये जब ये ही हॉस्पिटल सुरक्षित नहीं है तो फिर क्या है? कि हमको भी सिक्योरिटी, सेफ्टी चाहिए। लेडी डॉक्टर को चाहिए सेफ्टी। कहीं भी लेडी यदि जॉब करती हैं उनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, सेफ्टी मिलनी चाहिए। जब वो खुद ही सुरक्षित नहीं है तो वो क्या करेगी बताओ? ऐसा कैसे हो सकता है? और आवाज उठानी जायज है और उठानी भी चाहिए। सबके बेटियां हैं, आज यदि उनके साथ हुआ है तो ये किसी के साथ में भी हो सकता है।
ये मत सोचो कि हमारे साथ नहीं हो सकता या उसके साथ नहीं हो सकता, उसके साथ नहीं, सबके साथ हो सकता है ये, क्योंकि कोई गलत नहीं सोचता है, सब अच्छा ही अच्छा सोचते हैं। माँ बाप को गर्व है था कि मेरी बेटी डॉक्टर बन गई है, बेटा हो या बेटी हो। देखो नाम बहुत है, भगवान का उपाधि यदि दी गई है तो बात तो कुछ है ही, और वो ही सुरक्षित नहीं है। और अब खूब रैली निकल रही हैं और मतलब धरने भी दिए जा रहे हैं और देने भी चाहिए। हर एक इंसान को आवाज उठानी चाहिए, वो स्टेटस लगाएं, व्हाट्सएप पे लगाएं, और जिनके भी चैनल हैं वो वीडियो बनाएं कि हमें इंसाफ चाहिए। इस अच्छा तो वो देश बहुत अच्छे हैं जो ऑन द स्पॉट उनको सजा मिल जाती है। हमारा लंबा किस्ता रहता है कि कब सजा मिलेगी, और ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि जिससे कि आगे कभी कोई इस तरह की गलती करे तो उसकी रूह कांपे, करने से भी डरे, सोचने से भी डरे। हमारे भी बच्चे हैं, लड़कियां हैं, लड़कियां भी सहम गई हैं, हमारी भी बेटी सहम गई है, आसपास भी सहम गए हैं। जो भी मिलता है कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों, कैसे, क्या जवाब। इंसाफ चाहिए हमको, और सबको ही चाहिए। एक मतलब एक केस खत्म नहीं होता है, दूसरा शुरू हो जाता है। अभी दिल्ली में बच्चे खत्म हुए थे, यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, गोदाम में पानी भर गया था। उससे ही मुझे बहुत दर्द हुआ था। मैं इस पे भी इतना नहीं बनाना चाहती थी, क्योंकि दर्द तो होता है। आज जिनके बेटी होंगी उनको तो दर्द होगा, और जिनकी बेटी नहीं है उनको भी दर्द होता है, क्योंकि डॉक्टर तो खुद भगवान हैं, वो औरों की जान बचाते हैं और उनकी ही जान खतरे में, और फिर ऊपर से सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही है। और ऐसा कैसी हो गई है, जिसने भी किया है, अब बताया जा रहा है कि संजय है, वो जाता था, करता था, उसने शराब पी ली थी। ऐसा कैसे कि हॉस्पिटल में शराब अलाउ हो गई। जो भी दोषी है मतलब पूरी तरह से छानबीन होनी चाहिए, सीबीआई को केस जाना चाहिए, और जा भी रहा है, और जो भी हैं दोषी उनको सजा मिलनी चाहिए। एक आदमी का काम नहीं, जितने का भी काम है। कुछ लोग कह रहे हैं, ये भी आ रहा है कि मतलब गैंगरेप भी है। बताओ, जो भी है दोषी उनको सजा मिलनी चाहिए। बस आज यही है, और मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ, बहुत ज्यादा लंबी नहीं है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।